उत्तर प्रदेश में आज से अगले 5 दिन तक इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है, जिसमें 27 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए, साथ ही कई देशों के निवेशक भी शामिल हुए हैं। इसको लेकर आज गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से बात किया गया, तो उन्होंने इसको लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमें अजीब लगता है कि जिस तरह से सरकार अपनी इस योजना का ढिढोरा पीट रही है और दुनिया के सारे देशों में लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, आइए और पैसा लगाइए, देश में लगाइए, उत्तर प्रदेश में लगाइए। और उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कह रहे हैं, हमारे सारे अधिकारियों को ये दिशा निर्देश है कि आप उद्यमी से कहिए पैसा लगाएं। सवाल यह है कि अभी कोरोना बीता है, जो उद्यमी हैं उनकी तो कमर टूट गई, कल कारखाने बंद पड़े, रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं रहा। बड़े बुलंदी से एक मंत्री जी कह रहे थे, इतने रोजगार के अवसर मिलेंगे कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी। ये कैसे अवसर होंगे? ये देश के पूंजीपतियों को सरकारी सुविधाएं प्रदान करके और उनसे जो सरकार का तालमेल बने, उनसे किसी तरह का कोई भी कारोबार कराएं। उसमें एक आम आदमी की, एक मजदूर की भूमिका से और क्या ज्यादा भूमिका हो सकती है। कोई सरकारी कारखाना, कहते अगर कि नंदगंज की शुगर मिल खुलवा रहे, कहते कि बड़ौरा सूती मिल खुलवा देंगे, कहते कि परदहा सूती मिल को फिर से हम चालू करा देंगे, कहते कोई नया उद्योग सरकार की तरफ से लगा देंगे, ये कहते कि गाजीपुर में नौजवानों के भविष्य के लिए हम स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने जा रहे हैं, ये कहते कि गाजीपुर में जहां 350 से ज्यादा डिग्री कॉलेजेस हैं, हम वहां एक विश्वविद्यालय और उसकी घोषणा करेंगे। आपको याद होगा जिस दिन जेपी नड्डा साहब आए थे, मैंने गाजीपुर की जनता की ओर से ये मांग भी की थी और स्वागत भी किया था कि अगर आ गए सत्ताधारी दल के मालिक, तो मुख्यमंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, कर दे घोषणा इसी के साथ साथ, कम से कम कुछ भी मत दो, सब कुछ भी मत दो, एक विश्वविद्यालय गाजीपुर को दे दो, हमारी बेटियां हमारे बेटे पढ़ सकें, शिक्षा हासिल कर सकें और शिक्षित होकर के अपने भविष्य का मार्ग खुद बना सकें। यह गाजीपुर जिसका एक इतिहास है, देश को आजाद करने की लड़ाई में जिसकी कुर्बानियों का एक इतिहास है, यह गाजीपुर जिसने देश की सीमाओं के लिए हमेशा जाबाज पैदा किए, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा में बलिदान दिया, उस गाजीपुर के खाते में सरकार की ओर से क्या सौगात है? 5 किलो अनाज। इसके अलावा कुछ बता दो। सड़कें गड्ढा मुक्त करने के नाम पर करोड़ों रुपया छिड़काव करके और उतार लिया गया, खा गए। लूट मची हुई है, अंधेर मचा हुआ है। किसानों की उपज जो खेतों में है, छुट्टा मवेशी चर रहे हैं, किसानों के बच्चों का निवाला हजम कर रहे हैं। इस ओर कोई ध्यान? एक बड़ा व्यापारी जिसने लहरों के ऊपर एक 5 स्टार होटल जैसी सुविधा वाला क्रूज बना दिया, उस क्रूज को जिसे प्रधानमंत्री झंडी दिखाते हैं और जिलों के डीएम और अधिकारी और कमिश्नर फूल बरसाते हैं, उस क्रूज से जनता को क्या मिला? उनकी रोजी रोटी, भूख की समस्या कहां हल हुई? उनके खेतों को जो पानी गंगा जी से लिफ्ट कैनाल के माध्यम से सिंचाई के लिए मिल रहा था, वो भी बाधित कर दिया गया। नहरें बंद कर दी गई, वो सड़कें खोल दी गई जो चह पुल के नाम से सेमरा और रामपुर के बीच, बीरपुर और बारे के बीच ये खोल दी गई।
क्या तो क्रूज पास होगा, क्या तो 26 सैलानी विदेशी इसमें घूमने निकले हैं, क्या है भाई, तो 12 लाख रुपए का एक टिकट का पैकेज है। आम आदमी से, उसकी रोजी रोटी से, उसकी समस्याओं से उस क्रूज का क्या समाधान है? वो एक विलासिता का, पिकनिक मनाने का, बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों के मौज मस्ती का एक साधन हो सकता है। हिंदुस्तान की गरीब जनता का उससे क्या सरोकार है? तो ये जब समस्या आती है देश के सामने, उस समस्या का समाधान नहीं करते, ध्यान दूसरी तरफ बढ़ा देते हैं। हमारे मीडिया के भाई, खासतौर से गोदी मीडिया जिन्हें कहा जाता है, वो लोग इसी प्रभावाज, देश अवाक है कि वो अडानी जिसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, विजय माल्या 9,000 करोड़ की बात थी,